हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। आज का विषय है भगवान की 3 प्रमुख शक्तियां हैं, उसे आज समझेंगे। भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं दोस्तों, उसमें भगवान की 3 शक्तियां प्रमुख है। उस 3 शक्तियां को समझेंगे। वो कौन सी 3 शक्तियां हैं जो भगवान के प्रमुख हैं। भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं, परमात्मा ईश्वर के पास अनंत शक्तियां हैं, उसमें 3 शक्ति प्रमुख है। उस 3 शक्तियों को समझेंगे। वो 3 शक्तियां कौन सी हैं? देखिए दोस्तों, भगवान के 3 प्रकार की शक्तियां हैं। पहला शक्ति है जीव शक्ति, दूसरा शक्ति है माया शक्ति, तीसरा है स्वरूप शक्ति। इसे स्वरूप शक्ति को पहला भी मान सकते हैं, दूसरा भी मान सकते हैं। 3 शक्ति मतलब भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं, उसमें 3 शक्तियां प्रमुख है। 3 शक्तियां प्रमुख है। भगवान के पास तो अनंत शक्तियां हैं, जिसमें 3 शक्तियां प्रमुख है, मात्र 3 शक्तियां। पूरा सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जितने भी भगवान की रचना है, वो तीनों शक्तियां के अंतर्गत ही है। बाकी शक्तियों का कोई गिनती नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। वो भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं, उन शक्तियों को भगवान नहीं दिखाता। केवल 3 शक्तियों की ही बात हुई है। उन 3 शक्तियों को समझेंगे जो प्रमुख है, इम्पॉर्टेंट पावर्स है वो परमात्मा की। उन 3 शक्तियों को समझते हैं। पहला है जीव शक्ति। सबसे पहले हम समझते हैं स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, इन तीनों को समझते हैं दोस्तों। पहला है स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति का अर्थ ये है, वो भगवान का पर्सनल पावर है। पर्सनल पावर, जो भगवान अपना जो कार्य करते हैं वो पर्सनल पावर के द्वारा करते हैं। पर्सनल पावर है भगवान का स्वरूप शक्ति। वो जो शक्ति है पर्सनल पावर, उसमें कोई भी कुछ नहीं होता न। वो इस संसार में नहीं है, वो भगवान का पर्सनल पावर है, स्वरूप शक्ति। दूसरा शक्ति है जीव शक्ति। जीव शक्ति ये है दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। इसके पहले भगवान की 3 शक्तियां प्रमुख है। देखिए, सबसे पहले जैसे हमारा ये शरीर है, ऐसे भगवान का भी शरीर है। भगवान जो एक भगवान है, परमात्मा ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, कुछ भी हम कहते हैं, वो परमात्मा एक है। भगवान 2 3 4 भगवान नहीं होते दोस्तों, भगवान एक ही होते हैं, एक ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। एक भगवान है, उसका एक शरीर है। भगवान का एक शरीर है, जैसे हमारे शरीर हैं, ऐसे ही भगवान के एक शरीर है। उस शरीर से भगवान के 3 प्रकार की शक्तियां, वो 3 स्थान से उत्पन्न हुए हैं। देखिए, भगवान स्वरूप शक्ति, जो स्वरूप शक्ति है वो है भगवान की। देखो, इस शरीर में 3 प्रकार के भाग हैं दोस्तों। इस शरीर में 3 प्रकार के भाग हैं। एक बाहर, एक शरीर जो त्वचा है वो बीच में, और एक इस शरीर के अंदर का भाग, अर्थात हम कह सकते हैं हृदय। इस शरीर में 3 प्रकार के भाग हैं। एक अंदर आंतरिक भाग, एक मध्य भाग और एक बाहरी भाग। ठीक है दोस्तों, एक बाहरी भाग, एक मध्य भाग, एक शरीर के अंदर का भाग, 3 प्रकार के भाग होते हैं। ऐसे ही भगवान के शरीर में भी 3 प्रकार के भाग हैं। एक आउट, एक मध्य, मिडिल और एक अंदर का भाग। जैसे हमारे हृदय है वो शरीर के अंदर है, ये शरीर है, ये मध्य में है, और एक बाहर जो संसार दिख रहा है वो बाहर है। इस प्रकार से भगवान का भी एक शरीर है दोस्तों। उसमें जो स्वरूप शक्ति है, स्वरूप शक्ति वो भगवान का अंदर का पावर है, वो हृदय शक्ति है, वो आंतरिक पावर है भगवान का, आंतरिक पावर है। वो स्वरूप शक्ति है, वो भगवान का आंतरिक पावर है। और जो जीव शक्ति है, जीव शक्ति यानी आत्मा, जितने संसार में आत्मा है, आत्मा कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। संसार का प्रत्येक जीव उस परमात्मा का अंश है। वो इसीलिए कहते हैं कि संसार के जितने भी आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। लेकिन वो परमात्मा का अंश है, लेकिन वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? वो भगवान के हृदय से उत्पन्न हुए हैं। वो जो अंश जितने भी संसार में उत्पन्न हुए हैं आत्मा, वो परमात्मा के आत्मा से, मतलब परमात्मा के हृदय से उत्पन्न हुए हैं। वो आत्मा ये शरीर से उत्पन्न हुए हैं या बाहर से उत्पन्न हुए हैं, इसे समझना पड़ेगा। जो स्वरूप शक्ति है उसे बाद में समझते हैं, पहले समझते हैं जीव शक्ति। जीव शक्ति जो भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए हैं,
उसे कहते हैं तटस्थ शक्ति। और ये है बाहरी शक्ति, आउट पावर, और ये है इन पावर। जो स्वरूप शक्ति है दोस्तों, स्वरूप शक्ति वो है भगवान का इन पावर, अर्थात अंदर में जो शक्ति है भगवान का पर्सनल पावर, जो हृदय पावर है उनका, वो है स्वरूप शक्ति। दूसरा शक्ति है भगवान का आत्मा शक्ति, वो निकले हैं उसके शरीर से। जितने भी संसार में आत्मा है वो भगवान के शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं, अंदर से उत्पन्न नहीं हुए दोस्तों, भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, भगवान के शरीर से। क्योंकि भगवान का जो मध्य भाग है वो है शरीर से उत्पन्न हुए हैं आत्मा। तटस्थ शक्ति है, जीव शक्ति जो है संसार में जितने भी आत्मा है वो तटस्थ शक्ति है भगवान का। अब तीसरा है माया शक्ति। माया शक्ति ये है दोस्तों, वो भगवान का आउट पावर है, आउट पावर यानी बाहर में रहने वाला तत्व है वो। माया जो है, माया शक्ति भगवान का, वो बाहर में रहने वाला तत्व है। जैसे कि मान के चलो मैं भगवान हूँ, और जैसे कि भगवान शेष साई नारायण जैसे यहाँ सोए हुए शयन में है भगवान, है ना। और वो जो भगवान का जो माया शक्ति है वो बाहर में रहने वाली है, बाहर में, सदा बाहर में रहती है, वो भगवान को टच नहीं कर सकती। माया शक्ति जो है वो भगवान को टच नहीं करती और भगवान में प्रविष्ट भी नहीं हो सकती। वो माया सदा भगवान से दूर ही रहती है, माया शक्ति है। और माया शक्ति को विस्तार में भी समझेंगे। माया शक्ति का शाब्दिक अर्थ बता रहा हूँ मैं। माया शक्ति सदा भगवान से दूर रहने वाला तत्व है। माया मतलब जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो एक अंडा है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का भगवान का जो प्रकृति है माया, वो है माया। वहीं तक है माया, पूरे स्वर्ग नरक पाताल पूरा उसी एक अंडे में समाया है। वो अंडा रहता है कहाँ? भगवान के बाहर में। जैसे ये भगवान है, जैसे मान के चलो ये भगवान है, तो यहाँ पास उसकी प्रकृति रहती है। यहाँ भगवान से दूर से देखते हैं, माया जो प्रकृति है अंडा, वो भगवान में आके टच नहीं करता। माया सदा भगवान से दूर ही रहती है और भगवान उसे देखते रहते हैं, दूर से ही देखते हैं। ये उसी अंडे के अंतर्गत ही हम फंसे हुए हैं, हम उसी अंडे के अंदर में हैं। भगवान अंडे से बाहर है, भगवान माया से बाहर है, परे है। माया भगवान को टच नहीं कर सकती, माया भगवान से दूर रहती है। ये हुए दोस्तों भगवान की तीन प्रमुख शक्तियाँ, पराशक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। माया शक्ति भगवान से दूर रहती है, जीव शक्ति, आत्मा शक्ति भगवान के मध्य तटस्थ शक्ति है, आउट पावर नहीं है, वो मध्य का पावर है। और स्वरूप शक्ति भगवान का आंतरिक पावर है। आंतरिक पावर, मध्य पावर और आउट पावर, ये तीन शक्तियाँ भगवान की प्रमुख हैं। अनंत शक्तियाँ हैं भगवान के पास, उसमें तीन शक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। उसमें माया शक्ति को थोड़ा विस्तार में आप समझते हैं दोस्तों। माया शक्ति से क्या क्या उत्पन्न हुआ है? आत्मा, स्वरूप शक्ति का वर्णन उतना नहीं किया गया है, क्योंकि स्वरूप शक्ति भगवान की पर्सनल पावर है। केवल दो चीज़ों का ही वर्णन किया गया है दोस्तों, दो चीज़ों का, जीव शक्ति और माया शक्ति। जीव शक्ति यानी आत्मा, जितने संसार में आत्मा है वो जीव शक्ति है। और दूसरा है माया शक्ति। माया शक्ति क्या है? हमारे पास मन है, हाँ है मन। हमारे पास बुद्धि है, हाँ है बुद्धि। हमारे पास चित्त है, चित्त भी है। हमारे पास अहंकार भी है। चार चीज़ है दोस्तों अपने पास, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों चीज़ों से मिलकर हमारा बनता है सूक्ष्म शरीर। चारों चीज़ों से मिलकर बना है हमारा सूक्ष्म शरीर। इस शरीर के अंदर में एक सूक्ष्म शरीर है दोस्तों, उसके अंदर में आत्मा है। आत्मा और सूक्ष्म शरीर अलग है। आत्मा इस शरीर के अंदर में है, सूक्ष्म शरीर मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, उस शरीर के अंदर में है आत्मा, सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर किससे बना है आपको मालूम है दोस्तों? ये सूक्ष्म शरीर भगवान की माया से बना है। वो भगवान का माया तत्व है। जो भगवान का जो आउट पावर है वही है सूक्ष्म शरीर। मतलब जो हमारा मन है वो माया का बना है। हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि जिसे हम डिसीजन, जो कुछ भी हम इस बुद्धि और मन से कर रहे हैं वो माया के अंतर्गत ही कर रहे हैं। माया से ही बना है हमारा मन, अब माया से ही बना है बुद्धि। चित्त भी माया का बना है, अहंकार भी माया का बना है। ये माया के ही तत्व हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हम माया के बाहर ही नहीं जान सकते। जो माया की जो चीज़ बाहर है, जैसे हमारे छत के बाहर में, जो हम कमरे में हैं, छत के बाहर में कौन खड़ा है हम जान सकते हैं? नहीं जान सकते। इसीलिए नहीं जान सकते दोस्तों क्योंकि हम हैं अंदर में, बाहर में कौन है हमें क्या पता। ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड के बाहर में है परमात्मा। हम इस मन बुद्धि से समझने चलते हैं उसे परमात्मा को, जो इस ब्रह्मांड से बाहर है। उसे कोई भी चीज उसे नहीं पकड़ सकती परमात्मा को।
माया से बाहर है भगवान। हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये माया के बने हैं, इसीलिए माया में अधिक दौड़ता है, माया में ही भागता है। मन सदा माया में ही भागेगा, भगवान में कभी नहीं भाग सकता, क्योंकि मन माया का ही तत्व है और बुद्धि भी माया से बने हैं। इसी कारण बुद्धि में जो ज्ञान है वो भी माया के अंतर्गत ही ज्ञान है। हमारा सब चीज़ माया के बने हैं दोस्तों, सब चीज़ माया की, और भगवान माया से परे हैं, इसलिए वो हमारे अनुभव में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, किसी के पकड़ में नहीं आता, इसलिए भगवान से सब दूर रहते हैं। कोई भी चीज़ उसे ग्रहण नहीं कर सकता। ये तीन प्रमुख शक्तियाँ हैं भगवान के, स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति और आत्मा शक्ति। ठीक है दोस्तों, ये 3 शक्तियाँ हो गए भगवान के प्रमुख। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।